हाय एवरीवन, ये हमारा दूसरा वीडियो है नंबर सिस्टम का। इससे पहले हम लोगों ने पहले वीडियो के अंदर क्या देखा था कि नंबर लाइन क्या होती है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। आई बात समझ में। और नंबर लाइन पे नंबर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और दो नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर कितने निकालते हैं। तो क्वेश्चन मैंने वहां पे पूछा था कि दो नंबर्स के बीच में कितने इरेशनल नंबर होते हैं, तो आंसर है इनफाइनाइट। दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ की नंबर सिस्टम की। आ जाए यहाँ पे। आज हम लोग क्या सीखेंगे नंबर सिस्टम में कि डेसिमल को पी बाई क्यू फॉर्म में किस तरीके से किया जाता है और पी बाई क्यू फॉर्म को डेसिमल में किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो चलो सबसे पहला लिखेंगे यहाँ पे कन्वर्ट। क्वेश्चन लिखेंगे कन्वर्ट डेसिमल कन्वर्ट पी बाई क्यू फॉर्म टू पी बाई क्यू फॉर्म TO2 डेसिमल फॉर्म। ठीक है, कन्वर्ट पी बाई क्यू फॉर्म टू डेसिमल फॉर्म। एग्जाम्पल लेते हैं एक दो, पहले इजी वाला एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने बोला 26/100, इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, तो आंसर है 0.26। भाई नीचे 100 है ना, डिवाइड करता है तो 0.2 से आगे आ जाता है, तो यहां पे आ गया 0.26। ठीक है, सेकंड मैंने बोला तुम लोग को 3.52 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना आ जाएगा ये 0.352। सिंपल। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और लेते हैं, आ जाओ। ये ले लेते हैं 7/8। ठीक है, ये तो इजी वाले थे दोनों। 7/8 को डेसिमल में किस तरीके से लिखूं, तो भाई हम लोग यहाँ पे करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में 7 को 8 से डिवाइड कर रहा हूं, तो यहाँ पर मैंने लिखा 7, यहाँ पे लिखा 8। 7 जो 8 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, मतलब नंबर 1 से, मतलब 8 से छोटा है, तो यहाँ क्या लगाऊंगा 0.0। ठीक है, 8 8 जा 64, तो -64। 70 में से 64 गया तो कितना बच गया 6 0। ना 8 7 जा 56, तो -56 बचा कितना 4। एक 0 आएगा। 8 5 जा 40, तो -40, तो कितना आ गया 0। मीन्स 7/8 की जो वैल्यू होती है दैट इज 0.875। क्लियर है चीज। अगला देखते हैं यहाँ पे, एक और देखते हैं यहाँ पे, एक नेगेटिव नंबर देखते हैं -17/8। ठीक है, -17/8 कितना होगा इसकी बात करते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे कैसे निकालेंगे -17/8। तो भाई सिंपल सी बात है, डिवाइड करो 17/8 को, तो यहाँ पे लिखा मैंने 17। ठीक है, और यहाँ पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे 8 से, तो 8 2 जा 16, कितना बच गया 1। अब 1 तो 8 से जाएगा नहीं, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे 0। 8 1 जा 8, 10 में से 2 8 गया तो 2 0। 8 2 जा 16, तो -16 बचा कितना 4, फिर 0। 8 5 जा 40, तो -40 कितना आ गया 0। तो आंसर आ गया 2.125। बट ये माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2.125। मीन्स अपने ये बचपन से करते आ रहे हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड किया। लॉन्ग डिवीजन मेथड से किसी भी पी बाई क्यू फॉर्म को आप किस में चेंज कर सकते हो, एक डेसिमल फॉर्म में चेंज कर सकते हो। आगे बात समझ में। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे कि अगर पी बाई क्यू फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर मैं आगे की बात करूं, ध्यान देना आप सब लोग अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मैंने बोला 1/3। ठीक है, मैंने बोला 1/3 को कन्वर्ट करो डेसिमल पार्ट में। तो भाई क्वेश्चन है कि 1/3 को कैसे लिखा जा सकता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे लिखा 3। क्लियर है। अब डिवाइड करो, 1 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा पॉइंट। यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, तो 3 3 जा 9, है ना। 10 में से 9 गया 1, अगेन 0। 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया 1, अगेन 0। 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया 1, अगेन 3 3 जा 0, एंड हेंस ये काम चलता ही रहे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.3333 एंड सो ऑन। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, जो भी चीज रिपीट करती है उसको हम लोग लिखते हैं 1/3 इज इक्वल टू
0.3 का बार। इस बार का मतलब होता है रिपीट होना। आई रिपीट, इस बार का मतलब होता है रिपीट होना। आई बात समझ में? तो 1/3 इज इक्वल टू 0.3 बार। समझा? अगला करते हैं एक और, आ जाए यहाँ पे, एक और करते हैं। लिखो 1/9 करो, ठीक है, या 1/11 करो पहले, 1/11 आ जाओ करते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाई 11 तो यहाँ आएगा 0.0, ठीक है भाई। जब यहाँ पॉइंट आते हैं 0 आ गया, एक 0 और लगा दो तो यहाँ 0 आ जाएगा, आ गया भाई ना। 11 9 जा तो -99, तो कितना आ गया 1, एक 0 तो ऑलरेडी है, फिर एक 0 लगा दो तो एक 0 और आ जाएगा। 11 9 जा -99 1, एक 0 तो वैसे ही आता है, एक 0 और लगा तो एक और 0 आ जाएगा। अगेन 11 9 जा -99 एंड ये काम चलता रहेगा। मीन्स 1/11 की वैल्यू आ गई 0.090909 चलता जाएगा। तो यहाँ कितनी वैल्यूज रिपीट हो रही है? 2। दैट इज 1/11 इज इक्वल टू 0.09 का बार। समझे? देख लो इसको जल्दी से। चलो एक और करते हैं, आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन 2/11 करो। चलो थर्ड क्वेश्चन इज 2/11, ठीक है, या 1/9 करके देख लो, आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन इज 1/9 करो। चलो आ जाओ। तो 1/9 तो ये है मेरा 1 डिवाइडेड बाय 9, तो यहाँ लगाऊंगा पॉइंट, यहाँ जाएगा 0, 9 1 जा 9, 10 में से 9 गया तो 1, अगेन 0 आएगा तो 9 1 जा 9, 10 में से 9 गया तो 1, अगेन 0 आएगा, 9 1 जा 9, 10 में से 9 गया तो 1, अगेन 0 आएगा, 9 1 जा 9 एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो दैट इज इक्वल टू 1/9 इज इक्वल टू 0.1111 चलता जाएगा। दैट इज 1/9 इज इक्वल टू 0.1 का बार। समझा क्या ये चीज? पक्का? इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं किसी भी मतलब ये नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे डेसिमल जो कि रिपीट होते जा रहे हैं। क्लियर है? एक और देख लेते हैं, आ जाओ, ठीक है, एक और देखते हैं भाई। लिखेंगे वहां पे नेगेटिव लिखते हैं, लिखो वहां पे -16/45, -16/45, ठीक है भाई। तो करते हैं, आ जाओ इसको। ये -16 है, माइनस बाद में लगा देंगे 45, पॉइंट आएगा 0, ठीक है। 45 1 जा 45, 45 2 जा 90, 45 3 जा 135, तो 45 3 जा -135, ठीक है। 10 में से 5 गया 5, 5 में से 3 गया 2 और एक आ जाएगा 0, कितना आ गया 250। नाउ 45 1 जा 45, 45 2 जा 90, 45 3 जा 135, 45 4 जा 180 एंड 45 5 जा 180 और 45 225, तो 45 5 जा -225, तो कितना बच गया 25। अगेन 0 आ गया, अगेन 45 5 जा -225, फिर 25 बच गया, है ना। अगेन 0, फिर 45 5 जा -225 एंड सो ऑन, ये काम चलता ही रहेगा। मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस, पहले तो 0.3555, दैट इज दिस इज इक्वल टू -0.35 का बार। समझेगा ये चीज? समझा सबको? नहीं समझ आया एक बार दोबारा से रिपीट पे देखना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका बोलने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि कोई अगर नंबर रिपीट होता है तो उसके ऊपर क्या लगा दिया जाता है, बार, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। चलो अब मैं आगे की बात करता हूँ, ध्यान देंगे आप सब लोग। अब तुमने दो चीजें देखी, जैसे कि अगर मैंने बोला तुमको 1/2 दैट इज 0.5, डिवाइड करेंगे तो 1/4 0.25, ठीक है। और हम लोगों ने जो नंबर देखे थे, कौन सा देखा था हम लोगों ने? 7/8 देखा था।
7/8 की वैल्यू कितनी आई थी, चेक करो वहाँ पे 0.8755 आई थी, ये हम लोगों ने देखे थे। अब एक बात बताओ, ये नंबर जो है एक पर्टिकुलर डिजिट के बाद यहाँ रिमाइंडर बन जाता है 0 एंड हेंस ये नंबर का जो डेसिमल पार्ट है वो फाइनाइट है। इन नंबर का डेसिमल पार्ट कैसा है, फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब है एक टाइम के बाद जाके खत्म हो जाता है, उसके आगे नंबर नहीं जाता। क्लियर है। लेकिन जो मैंने नंबर देखे 1/3 दैट इज 0.33333, 1/9 दैट इज 0.11111, 1/11 देखा हम लोगों ने 0.090909, 2/11 होता है 0.181818। अब ये ऐसे नंबर है जो कि कहीं पे भी जाकर के खत्म नहीं हो रहे, मीन्स जो डेसिमल पार्ट है दैट इज इनफाइनाइट। ऐसे रेशनल नंबर जिनका डेसिमल पार्ट इज इनफाइनाइट, ऐसे रेशनल नंबर जिनका डेसिमल पार्ट इज फाइनाइट, मतलब एक टाइम के बाद जाके खत्म हो जाएगा। खत्म होने के लिए जो वर्ड यूज हम लोग यहाँ पे करते हैं दैट इज टर्मिनेट। क्या यूज करते हैं, टर्मिनेट। टर्मिनेट का इंग्लिश मीनिंग होता है जो चीज खत्म करती है, मतलब ऐसे नंबर जो एक टाइम के बाद में जाके डेसिमल पार्ट जो खत्म हो जाता है दैट इज टर्मिनेटिंग, और ऐसे नंबर जो कि कभी खत्म नहीं होंगे, इनफाइनाइट तक चलते रहेंगे, तो दीज आर नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, दीज आर टर्मिनेटिंग, दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग। ऑल्सो ये चीज रिपीट हो रही है, ये नंबर जो 3 रिपीट हो रहा है, ये 1 रिपीट हो रहा है, 0909 रिपीट हो रहा है, 1818 रिपीट हो रहा है। ऐसे क्यों बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। खत्म नहीं हो रहा बट क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। रिपीट के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, रिकरिंग। आई बात समझ में। तो ये दीज नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग एंड दीज नंबर्स आर टर्मिनेटिंग। दोनों के दोनों आर रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि इनको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। आई बात समझ में। तो मैं बोल सकता हूं कि रेशनल नंबर के दो टाइप होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। समझे क्या, आई रिपीट, दो पहले टाइप का रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, दूसरे टाइप का नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। समझा ये चीज सबको, ठीक है। तो आज के बाद याद रखना कि दो टाइप के रेशनल नंबर होते हैं। चलो अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि p/q फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना, डेसिमल फॉर्म में। अब हम लोग आगे क्या सीखेंगे कि अगर हम लोग को डेसिमल फॉर्म दी हुई है तो वापस किस में कन्वर्ट करना है, उसको p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब हम लोग ये चीज सीखेंगे, समझे। चलो आ जाए यहाँ पे, कैसे करेंगे ध्यान देना आप सब। चलो लिखेंगे क्वेश्चन, कन्वर्ट डेसिमल टू p/q फॉर्म। डेसिमल को वापस p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये चीज कैसे करेंगे ध्यान देंगे आप सब लोग। पहला क्वेश्चन अगर मैं देता हूं बेसिक सा, बिल्कुल मैंने दिया 0.26 डेसिमल है, इसको p/q फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो तुम क्या बोलोगे, 26 डिवाइडेड बाय 100 कट होगा तो आ जाएगा 13/50। सिंपल सी बात है ना। चलो मैंने एक और नंबर देता हूं, मैंने दिया 0.45, कितना आएगा बोलो, दैट इज 0.45 डिवाइडेड बाय 100, 5 से कटेगा, 5 9 जा 45, 5 20 जा 100, आगे आंसर 9/20। चलो एक और ले लेते हैं, थर्ड 2.19, पॉइंट हटाओगे तो 219, नीचे कितना आ जाएगा 100, आगे आंसर 219/100। तो ये सब ऐसे नंबर हैं जिनके पास में यहाँ पे डेसिमल के बाद में फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स थी। ऐसे नंबर्स हैं जिनके पास डेसिमल के बाद में फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स थी। तो ये फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट नंबर है, एंड हेंस ऐसे नंबर को परफेक्टली हमने p/q फॉर्म में लिख दिया। क्लियर है चीज सब लोग। चलो अब हम लोग को ऐसे नंबर देखने हैं जिनको हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, p/q फॉर्म में, बट यहाँ पे कैसे टाइप के नंबर होंगे जो रिपीट होते रहते हैं, उनको कैसे p/q फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। इसको देख लो, जल्दी से लिख लो, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। चलो भाई हो गया होगा, ध्यान देना पे। पहले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मैंने तुमको बोला कि फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन,
0.1 बार। कन्वर्ट करो, इसको कन्वर्ट करो किसमें, पी बाई क्यू फॉर्म में। कन्वर्ट 0.1 बार इंटू पी बाई क्यू फॉर्म। सोचो थोड़ा सा तुम लोग, अब कैसे करेंगे ध्यान देना आप सब लोग। सबसे पहली चीज, लेट x इज इक्वल टू 0.1 बार। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 0.1111 एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब भाई ध्यान दो यहाँ पे सब लोग, सबसे पहली चीज देखो यहाँ पे कितने के ऊपर बार है, सिर्फ 1 के ऊपर बार है, मतलब एक ही डिजिट रिपीट हो रही है। अगर एक डिजिट रिपीट होती है तो इनटू करेंगे 10 से। मैं रिपीट करता हूँ चीज, अगर एक डिजिट रिपीट हो रही है तो इनटू करेंगे 10 से। 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो इनटू करेंगे 100 से। 3 डिजिट रिपीट हो रही है तो इनटू करेंगे 1000 से एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, एक, तो इनटू करेंगे दोनों साइड में 10 से। जब यहाँ 10 से इनटू करूंगा, मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ कितना आ जाएगा 10x इज इक्वल टू, यहाँ जब मैं मल्टीप्लाई 10 करूंगा तो देखो खुद सोचो, इनटू अगर मैंने 10 कर दिया तो एक पॉइंट क्या आगे आ जाएगा, तो 1.1111 एंड सो ऑन चलता जाएगा। क्लियर है चीज। इस इक्वेशन को मैं नाम दूंगा 1, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। क्लियर है। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 1 को सब्ट्रैक्ट करो 2 से, तो 10x में से x गया, कितना बचेगा भाई 9x इज इक्वल टू, अब कुछ सोचो, इसमें से इसको माइनस करना है। इसमें जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट है ये तो दोनों का सेम है, तो 1.111111 माइनस 0.1111, तो आंसर कितना आएगा 1। क्यों, क्योंकि इसमें से ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया। और देखो ऐसे भी बोल जा सकता है, इस चीज को मैं लिखता हूँ 0.1111, इसको मैं लिखता हूँ 1 प्लस 0.1111, एक ही बात है, क्योंकि 1.111 कब बनेगा, जब 1 में प्लस करूंगा ये चीज। अब इससे इसको माइनस कर रहे हो तो ये कैंसिल हो गया और आंसर कितना आ गया 1। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया 1 आ गया। अब आगे समझना है यहाँ पे, तो x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 1/9, बट x कितना माना था हमने 0.1 का बार, देयरफॉर 0.1 का बार इज इक्वल टू 1/9 एंड समझा क्या है चीज। पेपर के अंदर बहुत बार आती है चीज। ठीक है, चलो आगे, चलो एक और करते हैं आगे। तो 0.1 का बार हो गया 1/9। चलो एक और करता हूं मैं करता हूं 0.2 का बार, 0.2 का बार। ठीक है, तो आ जाए यहाँ पे, तो सुनना यहाँ पे क्या मिलेगा, तो लेट x इज इक्वल टू 0.2 का बार। ठीक है भाई, इसको कन्वर्ट करना किसमें, पी बाई क्यू फॉर्म में, तो कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, एक, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, तो कितना आ जाएगा 10x इज इक्वल टू, पहले तो इसको x इज इक्वल टू 0.2222 लिखूंगा। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, तो x इंटू 10x आ गया, 0.2222, तो ये कितना जाएगा 2.2222 चलता जाएगा। दिस इक्वेशन इज 1, दिस इक्वेशन इज 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। बताओ भाई कि 1 को जब 2 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो कितना आएगा बोलो, 10x में से x जाएगा तो कितना बच जाएगा 9x इज इक्वल टू 2.2222 माइनस 0.2, तो ये 0.2 ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/9। बट x क्या था 0.2 का बार, तो 0.2 का बार इज इक्वल टू 2/9, ये आ गया आपका आंसर। समझा क्या, देख लो इसको जल्दी से। चलो एक और करके देखते हैं फिर, इस बार 0.5 का बार कर लेते हैं, आ जाओ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन 0.5 का बार, तो लेट x इज इक्वल टू
0.5 का बार। नाउ x इज इक्वल टू 0.5555 चलता रहेगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। तो कितना आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 5.5555 चलता जाएगा। दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 10x प्लस x क्या बोलोगे तो आएगा 9x। 5.555 माइनस 0.5555 इससे ये कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा 5। x की वैल्यू आ गई 5/9। क्लियर है चीज। अब खुद सोचो 0.1 का बार आ गया 1/9, 0.2 का बार आ गया 2/9, 0.5 का बार आ गया 5/9। अब तुम खुद बना सकते हो कि 0.7 का बार कितना आएगा, 0.8 का बार कितना आएगा। आई बात समझ में? हाँ है ना। अब क्वेश्चन क्या है तुम्हारे लिए, 0.9 का बार इज इक्वल टू 9/9 इज इक्वल टू 1। क्या ये आता है या नहीं, चेक करके बताना मेरे को। कि 0.9 का जो बार है दैट इज 9/9 दैट इज 1। मीन्स बोलना चाहते हैं कि अगर 0.999999 लिखा हुआ है तो क्या वो 1 के बराबर आता है, हाँ या ना। चेक करके बताना मेरे को ये चीज़, ठीक है। कैलकुलेट करना, कमेंट करना कि 1 आया या नहीं आया तुम्हारा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करता हूँ, ध्यान देंगे यहाँ पे। तो ये तो हो गया ऐसे जिसमें पॉइंट के बाद एक ही नंबर रिपीट हो रहा था। अब आगे की बात करते हैं। ऐसे देख रहे थे जिनमें पॉइंट के बाद में 2 नंबर रिपीट होते हैं, ठीक है। आ जाओ भाई, तो मैं लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 4। मैंने तुमसे पूछा भाई 0.18 का बार इज इक्वल टू p/q फॉर्म में क्या होगा, ठीक है। तो तुमने बोला लेट x इज इक्वल टू 0.18 का बार, ठीक है। कितनी डिजिट रिपीट हो रही है 2, तो दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो किससे, मैं बोलो जल्दी 100 से। पहले तो x को लिख सकता हूँ 0.18181818 आया ना। तो 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो दोनों साइड में पहले मल्टीप्लाई कर दो किससे, 100 से। तो कितना आ गया 100x इज इक्वल टू 18.1818 एंड सो। क्लियर है चीज। दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। subtract equation 1 from equation 2। 100x minus x कितना आएगा 99 that is equal to 18.181818 0.181818 इससे ये कैंसिल तो कितना बच गया 8। 99x is equal to this। तो x की वैल्यू 18/99, बट x क्या था 0.18 का बार। तो 0.18 का जो बार होता है वो किसके बराबर होता है 18/99। कट कर लो, 9 2 जा 18, 9 11 जा 2/11 की वैल्यू होती है 0.18 का बार। समझा क्या, पक्का। कर एक और करते हैं, बताओ चलो एक और करके देखते हैं। देखो वहाँ पे 0.35 का बार, x मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है कन्वर्ट 0.35 का बार इन p/q फॉर्म, ठीक है। तो लेट x इज इक्वल टू 0.35 का बार। तो x इज इक्वल टू 0.353535 चलता जाएगा। तो भाई 2 डिजिट रिपीट हो रही है बार बार, तो कितने से इंटू करेंगे इसको 100 से। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, तो 100x इज इक्वल टू 35.3535 एंड सो ऑन चलता जाएगा। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100x माइनस x 99x इज इक्वल टू 35, ये माइनस करो तो कितना आ जाएगा 35। x की वैल्यू होगी 35/19। क्लियर है चीज।
एंड हेंस ये चीज़ चलती जाएगी। क्लियर है? अब खुद सोचो 0.18 का बार जो आंसर आया था मेरा वो आया था 18/99, जो कि बाद में कैंसिल होकर के बन गया था 2/11। 0.35 का बार जो है वो कितना आ गया 35/99। ठीक है, एक और कर लेते हैं 3 वाला, उसके बाद बताना फिर क्या ये चीज़ सही है कि नहीं। 3 का करते हैं, लिखें 0. देखो 0.6 क्वेश्चन 0.585 का बार इज इक्वल टू क्वेश्चन बार। इसको PYQ फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो लेट x इज इक्वल टू 0.585 का बार। ठीक है, तो भाई 3 डिजिट रिपीट हो रही है, मतलब x इक्वल टू 0.585 585 585 एंड सो ऑन। तो क्या करूँगा मैं, 3 डिजिट रिपीट हो रही है तो क्या करूँगा, किससे इंटू करूँगा 1000 से। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1000, तो कितना आ जाएगा बोलो, आ जाएगा 1000x इज इक्वल टू 3 आगे आएंगे पॉइंट के, तो 585.585 चलता जाएगा। नाउ दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। subtract equation 1 from 2, 100x minus x 999x, sorry 1000x minus x 999x, 585.585 उसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.585 कैंसिल, तो कितना बचेगा 585। तो x का वैल्यू हो जाएगा 585 डिवाइड बाय 999, ये आ गया आपका आंसर। इसका मतलब 0.585 इज इक्वल टू 585/999। चेक करो, अगर मैं बोलता 0.7 का बार तो वो आता 7/9। ठीक है, तो 0.7 का बार इज 7/9, 0.18 का बार इज 18/99, 0.35 का बार इज 35/99, 0.58 का बार इज 585/999। तो हरदम ऐसा रहेगा अगर पॉइंट के बाद है जो रिपीट हो रही है डिजिट, तो दैट इज इक्वल टू वो नंबर जो भी पॉइंट रिपीट हो रहा है डिवाइड बाय जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उतने 9 लगा देना है, आंसर आ जाएगा। समझे? आई रिपीट कि जैसे यहाँ पे 1 डिजिट रिपीट हो रही है तो ये डिजिट 7/1 डिजिट रिपीट हो रही है इसलिए 9, 2 डिजिट तो 2/99, 3 डिजिट तो सॉरी 2 डिजिट तो दोनों की दोनों डिजिट लगी जो रिपीट हो रही है डिवाइड बाय 99, 3 डिजिट रिपीट हो रही है तो 3 डिजिट लगी डिवाइड बाय 999। एंड इस तरीके से हमारा ये चल रहा है। क्लियर है चीज़? देखेंगे इसको जल्दी से, फिर अगला टाइप का करेंगे। चलो अगले टाइप का देखते हैं यहाँ पे। ध्यान देना, क्वेश्चन लिखो। वन 1.27 का बार, 1.27 का बार, इसको कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं करना, लेट x इक्वल टू 1.27 का बार, तो x इक्वल टू 1.27 एंड सो ऑन चलता जाएगा। भाई कितनी डिजिट रिपीट हो रही है? 2, तो किससे इंटू करेंगे? 100 से, तो मल्टीप्लाइंग बाय 100। इसको देख के डरना नहीं है, 1 को देख करके जैसा कर रहे हैं वैसे करते रहेंगे। तो कितना आ जाएगा 100x इज इक्वल टू ये है, तो बाहर आएगा तो 127.27 एंड चलता जाएगा। नाउ इक्वेशन ये बन गई इक्वेशन 1, ये बन गई इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 1 को सब्ट्रैक्ट करना है 2 से, ये वाली इक्वेशन 2 है ये वाली। ठीक है, तो 100x माइनस x 99x इज इक्वल टू 127 माइनस 1 126, और ये तो इससे कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 126/99। और x कितना है यहाँ पे 1.27 का बार,
तो 1.27 का बार इज इक्वल टू 126/99। समझा क्या सबको? लिखेंगे इसको जल्दी से। चलो अगला लिखेंगे, एक और बोलता हूँ ऐसा, सिंगल डिजिट का बोलता हूँ ऐसा। देखो 5.2 का बार, 5.2 बार, 5.2 का बार, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, तो लेट x इक्वल टू 5.2 का बार। तो भाई x का मतलब क्या हो गया? 5.2222 चलता जाएगा ना। कितनी बार क्या, कितनी डिजिट रिपीट हो रही है? सिर्फ एक। तो किससे इंटू करेंगे? 10 से। तो कितना आएगा बोलो? 10x इज इक्वल टू 52.2222। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 10x माइनस x 9x, 52 माइनस 5 47, और ये पूरा 0.222 कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई 47/9। तो x कितना? 5.2 का बार, तो 5.2 का बार आ गया 47/9। ये हो गया तुम्हारा आंसर। क्लियर है चीज? चलो इसके आगे की एक और बात करेंगे। आ जाओ, देखो इसको एक तरीके से और कर सकते थे, बताता हूँ तुमको। लेट सपोज, ध्यान देना यहाँ पे चीज, किसी ने बोला 5.2 का बार इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो मैं बोल सकता हूँ 5.2 का बार कैन बी रिटर्न एज 5 प्लस 0.2 का बार, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है कि 5 तो ऐसे लिख देता हूँ, प्लस 0.2 का बार शॉर्टकट तुमको भी पता है कितना होता है? 2/9। चलो भाई एलसीएम लो, 5 9 जा 45, 45 प्लस 2 47 डिवाइडेड बाई 9। आ गया ना? समझे? ये इसका शॉर्टकट मेथड है कि 5.2 के बार को मैं लिख सकता हूँ 5 प्लस 0.2 का बार, ठीक है। जैसे कि पिछला क्वेश्चन क्या था हमारा? 1.27 का बार, 1.27 का बार, ठीक है। इसका आंसर कितना आया था? इसका आंसर आया था 126/99 आया था। कैसा आया था? देखो यहाँ पे 1.27 का बार मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 0.27 का बार, आया ना? अच्छा जी, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 27/99। अभी शॉर्टकट देखा था कि जितनी रिपीट होती है अपॉन उतने 9 आ जाएंगे। चलो भाई कैलकुलेट करो। तो 99 इंटू 199 प्लस 27/99 कितना आ गया? तो देखो यहाँ पे 9 और 7 16, 6 1 9 और 2 11 और 1 12 126/99 आ गया सेम आंसर। आगे ना, तो ये एक छोटा तरीका है इस चीज़ को करने का। क्लियर है चीज़? बट उसके लिए पहले ये वैल्यूज़ कैसे निकाली जाती है पता होना जरूरी है। चलो भाई लास्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं इसका, कन्वर्ट डेसिमल इनटू p/q फॉर्म। इसका लास्ट टाइप करते हैं, आएंगे यहाँ पे सब लोग ध्यान देंगे। मैंने लिखा 4.32 का बार, सब लोग 4.32 का बार। अब यहाँ पे ये चीज़ रिपीट नहीं हो रही है, बट ये चीज़ रिपीट हो रही है। तो लेट, देखो घबराओ मत, बहुत इजी सा है। 4.32 का बार, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 4.322222 और छोड़ो। सबसे पहले जो चीज़ रिपीट नहीं हो रही है उसको बाहर निकालो। तो भाई 3 को इधर लाने के लिए कितने से इंटू करना पड़ेगा? 10 से। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। तो ये कितना आ जाएगा? 10x इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 43.2 का बार। क्लियर है चीज? तो 10x इज इक्वल टू 43.2222 एंड सो ऑन चलते जाएगा। अब अपना वही काम, 2 कितनी बार रिपीट कर रहा है, मतलब कितनी डिजिट रिपीट कर रही है? 1 2, तो किससे इंटू करेंगे इसको? 10 से। तो एक और बार मल्टीप्लाइंग बाय 10, तो कितना आ जाएगा?
100x इज इक्वल टू, यहाँ कितना आएगा भाई 432.2222। इस बार ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 100x माइनस 10x, बताओ भाई 100x माइनस 10x 990x। 432 में से माइनस करेंगे 43, ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा। 432 में से 43 माइनस करेंगे तो भाई 12 में से 3 गया 9, दैट इज 389। तो x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 389 डिवाइड बाय 990, बट x क्या था 4.32 का बार, देयरफॉर 4.32 का बार इज इक्वल टू 389 बाय 990। समझा क्या? समझा सबको? एक और करें, आ जाओ चलो एक और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को हम लोग। आ जाए यहाँ पे, पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। मैंने बोला 0.134 का बार, इसको कन्वर्ट करना है, इस डेसिमल को कन्वर्ट करना है किसमें, p/q फॉर्म में। तो सबसे पहला लेट x इज इक्वल टू 0.134 का बार। तो जो चीज़ रिपीट नहीं हो रही है पहले तो उसको बाहर निकालो। तो बाहर निकालने के लिए मतलब पॉइंट किधर लाने के लिए कितने से इंटू करना पड़ेगा, 10 से। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, सॉरी 2 डिजिट है ना, 100 से करना पड़ेगा। तो 100x इज इक्वल टू 13.4 का बार। तो मैं लिख सकता हूँ 100x इज इक्वल टू 13.44444। दिस इज इक्वेशन 1। जितनी डिजिट रिपीट होती है उतने को बाहर लेके आता है, तो एक 10 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स अगेन बाय 10। तो इसको 10 से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 1000x। इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा 134.4444। दिस इज इक्वेशन 2। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। 1000 में से 100 गया, बोलो भाई, दैट इज 900x। 1000x में से 100x गया, दैट इज 900x इज इक्वल टू 134 में से 30 निकाल दो। तो 134 में से पहले तो 30 निकालोगे तो कितना जाएगा 121, बाकी कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू आ गई 121/900। बट x क्या था तुम्हारा 0.13, तो दैट इज 0.134 का बार इज इक्वल टू 121/900। समझा क्या? समझे? तो आज हम लोगों ने इस टॉपिक के अंदर 2 चीज़ देखी, लिखना है, लिख लो पहले इसको। आज हम लोगों ने इस टॉपिक के अंदर 2 चीज़ देखी। पहला डेसिमल को p/q, पहले p/q को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसमें 2 चीज़ें हैं। एक ऐसे मतलब नंबर p/q वाले जिनको डेसिमल में जब कन्वर्ट करते हैं तो वो एक टाइम के बाद जा करके खत्म हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं। दूसरे ऐसे नंबर जो कि खत्म ही नहीं होते, चलते रहते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं होते, एंड रिपीटिंग। और जब पहले वाले थे दोज वर टर्मिनेटिंग। सारे के सारे मिलाकर के क्या बनाते हैं, रेशनल नंबर। अब फिर हमारे पास आया कि डेसिमल नंबर दिया तो p/q फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो डेसिमल नंबर अगर टर्मिनेटिंग टाइप का है तो p/q फॉर्म में बहुत इजीली लिखा जा सकता है, मैंने करके दिखाया था वो। अगर रिपीटिंग टाइप का है, ये जो रिपीट करते हैं नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का, तो उसको p/q फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसका हम लोगों ने पूरे मेथड देखे अलग अलग टाइप के। क्लियर है चीज़? ये था हमारा इस चैप्टर का 2nd वीडियो। क्लियर है सबको? अच्छे से करना है इसको, अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसकी, एंड आगे हम लोग करेंगे अगले वाले 3rd वीडियो के अंदर कि अगले वाले वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज मेन टॉपिक। उसको हम लोग अगले वीडियो के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू।